सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पहली बार आया हो वीडियो एंड तक देखना। एक सेल्फ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो आपसे भी प्रिपरेशन कर रहा हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत कैंडिडेट वेट करे फ्रस्ट्रेटेड टाइप, लाइक हाँ रिजल्ट कब आएगा। भाई वो आएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, रिजल्ट के बारे में कोई चर्चा करने वाला नहीं हूँ। ऑलरेडी मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था और जिसमें बताया था कि क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, क्या कैसा क्या एवरीथिंग। मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ, लाइक अभी आप थोड़ा सा कम पढ़ाई करते हो या जिसका किसी का मेडिकल में कुछ पॉइंट हो या जिसका रनिंग नहीं सही हो, आपका 7 मिनट टाइमिंग आता हो और आप सोचते हो कि जब मतलब आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, मैं फिर सेकंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा। या मैं आपका मेडिकल में कोई भी पॉइंट हो, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे टॉटर वगैरह है, दांत में जो गंदगी होती है जिसे टॉटर बोलते हैं, ईयर में वैक्स होता है, या फिर आइज़ का प्रॉब्लम है। आपको पता है कि आपकी आप आइज़ से अनफिट हो और आप सोच रहे हो कि मे भी तुक्का चल जाएगा, ठीक है शायद मैं क्रैक कर जाऊँ। ये हुआ है ना मेरे साथ आइज़ वाला, तो बेसिकली कि हो जाएगा शायद निकल जाए। अगर ऐसा है ना तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, इस वीडियो का बनाने का एक ही मोटिव है, आप सभी को एक थोड़ा सा मोटिवेट करना कि जो भी इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन करो, इंडियन नेवी की, भाई इससे बेस्ट कुछ नहीं। कुछ मतलब ये नहीं कि आप यूपीएससी सीजीएल से कंपेरिजन कर दो। भाई अगर आप मेरा हाल ही में एक एग्ज़ाम था आईबीपीएस, बैंक आईबीपीएस का। 18 तारीख को मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी किया था, ठीक है। पेपर अच्छा गया। 60 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, कितने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। भाई 20 मिनट में 35 क्वेश्चन मैथ के अटेम्प्ट करने थे, जिसमें 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। कितना आते हुए क्वेश्चन, मतलब सारा पूरा, मतलब मोस्टली पूरा तो नहीं, लगभग मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं थी, उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं था, क्योंकि ये डिफेंस का एक सिलेबस कहीं ना कहीं कंप्लीट है कि हाँ इतना में आ जाएगा, ठीक है। जबकि एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी और की एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे ना। अब एक कैंडिडेट मुझसे पूछ रहा था भाई सीएचएसएल और वाई ग्रुप क्या सेम है? भाई सीएचएसएल का लेवल अलग ही है, वाई ग्रुप एक लिमिटेड है। तो मेरा आप सभी को बस एक ही चीज़ कहना है कि जिनका एज है, ठीक है, थोड़े दिनों के लिए रिजल्ट को भूल जाओ, आप नेक्स्ट इनटेक की प्रिपरेशन करने लगो। आएगा अगले 5-6 महीने में, पेपर जरूर होगा, ठीक है। आप मॉक टेस्ट लगाते रहना, आप अपना स्कोर देखते रहना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। नेवी का ऑफलाइन रिक्रूट नेवी में भी कोस्ट गार्ड से इंस्पायर होगी, क्योंकि नेवी का ही हिस्सा है इंडियन कोस्ट गार्ड। और कोस्ट गार्ड ने कल एक ऑफिशियल पर नोटिफिकेशन डाला था। क्या नोटिफिकेशन डाला था आपको पता होगा? नोटिफिकेशन ये डाला था कि हम जो असिस्टेंट कमांडेंट या फिर कोस्ट गार्ड में जितने ऑफिशियल लेवल के जो भी पोस्ट होती हैं, वो सभी के सभी पेपर हम ऑनलाइन कंडक्ट कराएंगे। तो मे बी इंडियन नेवी भी आपका अपकमिंग कंडक्ट कराने लगे ऑनलाइन। अभी ये मत पूछने लगा नेक्स्ट क्या होगा, मे बी हो सकता है, बट आई डोंट नो, ठीक है। नेवी का मार्क्स भी होने लगे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं केवल इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब जिसका एज है, अगर भाई आपका 2002 से ऊपर किसी भी मंथ का कुछ भी डेट हो, आपको पक्का चांस मिलेगा। और चांस मिलेगा तो आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में भाई कंपटीशन लेवल हाई हो जाएगा, पेपर चाहे जैसा है। क्योंकि जो नेवी की प्रिपरेशन करते थे, नेवी में जो 2-2.5 हज़ार कैंडिडेट जाते थे, उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते थे जो कम परसेंटेज वाले होते थे और फाइट करते थे वहाँ पर जाके। आज अगर ओवरऑल कट ऑफ की देखूँ ना बात, 33 नंबर नेवी डबल ए का कट ऑफ, एसएसआर का कट ऑफ गया है भाई। इससे डबल 70 नंबर कट ऑफ जाता था जब कंपटीशन होता था। अभी वो एक नंबर में कैंडिडेट जा रहे हैं 10,000 में 3 और 4,000 फेक वाले होंगे मे बी, और उसके बाद बाकी एक नंबर कट ऑफ आ जाएगा। चलो जो चीज़ें, मैं एक बात बता रहा था, बैंक का एग्ज़ाम दोगे, आप सोचोगे कि भाई चलो एयरफोर्स नेवी मेरा निकल जाता है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। लेकिन जब एसएससी की प्रिपरेशन करोगे ना, तो भाई उसमें लगेगा कि हाँ इसका भी लेवल सही नहीं है, मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ उस लेवल का। फिर पता है सबसे बड़ी बात भाई, वैकेंसीज नहीं आती, रिजल्ट नहीं आते बहुत दिनों। हर एक के लिए रिजल्ट, वैकेंसी के लिए ट्विटर पे कैंपेन चलता है। बस उसमें क्या होता है, डिफेंस में ट्विटर कैंपेन का ध्यान नहीं दिया जाता, उसमें ट्विटर कैंपेन का ध्यान दिया जाता है। वैकेंसी के लिए ट्विटर कैंपेन, उसके पेपर के लिए ट्विटर कैंपेन, रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन, हर एक चीज़ के लिए, ज्वाइनिंग के लिए ट्विटर कैंपेन। मतलब कि बहुत ज़्यादा साल 2 अब जैसे एसएससी जीडी की जो तैयारी करना चाहते हो भाई, 2023 फरवरी में वैकेंसी आएगी और सितंबर में पेपर होगा। बैंक आईबीपीएस की तैयारी करना चाहते हो, बैंक पीओ की तैयारी करना चाहते हो, मैं आईबीपीएस बैंक की बात कर रहा हूँ, आईबीपीएस क्लर्क की, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ, रिक्रूटमेंट तो आ जाएगी, लेकिन उसका फॉर्म फिल करने के लिए, एक फॉर्म फिल करने के लिए 900 रुपये लगता है। जनरल कैटेगरी से हो ना, तो भाई 2 फॉर्म फिल करना है और उसका पेपर 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, एक पेपर नहीं होता 2 पेपर होते हैं। क्या मेडिकल एग्जाम उसमें नहीं होता है, लेकिन भाई उसके लिए आपका जो मतलब पढ़ाई, ये जो एयरफोर्स का एक लाइन में जो आ जाता है पीक्यूआरएस वाले ना, उसमें भाई इतने लंबे लंबे क्वेश्चन थे, इतने लंबे लंबे। आईबीपीएस पीओ का कहीं पे मॉक टेस्ट लगा लेना किसी भी जगह पे,
और जो ज़्यादा लाइक ब्रिलियंट टाइप के हो भाई, तो आप ग्रेड अप पे जाके जरूर लगाना। मेरा उनसे कोई नाता नहीं है, मैं परीक्षा आपको बताता रहता हूँ, बट आप ग्रेड अप पे जरूर मतलब मैंने लगाया था एग्जाम से पहले, तो एक पता चल जाता है कि हाँ 100 में से 40 नंबर ही आ रहे हैं, ये प्रिपरेशन है। तो ऐसा कुछ समझ रहे हो ना। तो बस एक ही टारगेट रखो कि कोस्ट इंडियन मतलब अदर्स को साइड में रख के, अगर आपका एज है तो आप नेक्स्ट इनटेक की प्रिपरेशन करने लगो। मतलब वही कैंडिडेट ना कि मुझे एयरफोर्स जाना है तो एयरफोर्स पे ही लगो, एसएससी पे आ जाओगे, बैंक पे आ जाओगे, रेलवे पे आ जाओगे, भाई अभी तो आ जाओगे, अच्छा है। अभी जब एयरफोर्स अभी कुछ दिन बाद सिस्टमेटिक वे से चलने लगेगा तो वो चीज़ें भूल जाओगी, कब तक कैसा क्या होगा, कब आएगा रिजल्ट। रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, बस हाँ एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कब तक आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन है, आप सभी को वो बात पता है। ऑफिशियल पे भी वही बात लिखी हुई है कि कुछ ना कुछ ऑफिशियल मतलब ऊपर से ही रीजन है। तो मे भी कुछ गवर्नमेंट प्लान करी, कुछ अच्छा प्लान करी हो, मे भी आप कट ऑफ सोच रहे हो कि 40 नंबर जाएगा, शायद भर्ती बढ़ जाए, ठीक है ना। तो वो चीज़ें कुछ पॉजिटिव सोचा करो, निगेटिव मत सोचा करो। दूसरी बात यहाँ पे ये कि अदर्स पे भटकने से पहले अपना एक ही टारगेट रखो। जिनको अच्छा लग रहा हो कि मेरा इसी बार अच्छा हो जाएगा, वो अपना एयरफोर्स फेज सेकंड जीटी के टॉपिक्स कंप्लीट कर लो। 100 टॉपिक्स यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, अनअकैडमी पे वीडियोस मिल जाएंगे, कहीं पे भी आपको मिले फ्री पे वीडियोस देखो। प्लस लेना है प्लस जाके ले लो, ठीक है, वहाँ पे कोड अपना यूज कर लेना। बाकी जरूरी नहीं है जिसे पढ़ो उसका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का बस एक ही मोटिव था, इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब एक था, मकसद एक था कि हाल ही में मैंने कुछ एग्ज़ाम दिए, एक एसएससी का और सीएचएसएल का। अगर पेपर आपने नहीं दिया तो देना, फिर लेवल पता चलेगा। मॉक टेस्ट और आईबीपीएस का, आईबीपीएस हाल ही पे मेरा पेपर था भाई, उसके लेवल इनके लेवल में बहुत अंतर है। आप अगर एक मॉक लगा लेना भाई, डबल ए का पेपर मैंने दिया और क्रैक भी किया, जालंधर एसएसआर का पेपर का मतलब क्लियर किया है, ठीक है। लखनऊ आपका इसका पेपर क्लियर किया है डबल ए का, लेकिन इस पर बहुत बड़ा अंतर है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, केवल 3 सब्जेक्ट होते हैं, अर्थमेटिक, मैथ 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन। रीजनिंग में ज़्यादा ज़्यादा आपने कितना पढ़ा होगा, 5-6 लोगों को एक रूम में बैठा देते हैं, वृत्त की ओर मुँह करके देखते हैं, उसमें कितने लोगों को बैठा देते हैं, 15 लोगों को, एक आगे एक पीछे, एक चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे एक सामने बैठा है। मतलब जो रीजनिंग सेटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे इनइक्वलिटी टॉपिक्स, कुछ टॉपिक स्पेसिफाई हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपका कैलकुलेशन कितना भी फास्ट हो भाई, आपको टॉपिक आते होंगे, आपको क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन टाइम नहीं होगा। 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के, उसके 20 मिनट में आपको अगर एक क्वेश्चन आपने दिया 1 मिनट और बाई मिस्टेक कहीं पे छोटी सी भी मिस्टेक हो गई, आपको उसे फिर से करना होगा। मे भी आपका सही हो जाए, लेकिन वो 2 मिनट ले जाएगा, समझ रहे हो ना। और कट ऑफ भाई जाती है 70-75 नंबर तक। जनरल की अगर आप यूपी से आते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, यूपी बिहार हरियाणा राजस्थान वाले आप सभी सेम ही हो, ठीक है, इनका कट ऑफ कहीं ना कहीं सेम ही जाता है। तो इस तरह से तो जिनका एज है वो अपना एयरफोर्स के नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करने लगे, और जिनका एज लग रहा हो कि भाई मुझे चांस नहीं लगेगा, इस बार आपने पेपर दिया, तो फेज सेकंड पे फुल फोकस कर लो, रनिंग टाइमिंग को कम कर लो। ये चीज़ें आप सभी के लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। बाकी जो क्वेरी आ रही हो, जो डाउट आ रहे हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था हाल ही का। मैंने शुरू पे बताया था ना कि आपको जो मेडिकल क्वेरी हो, मेडिकल में दिक्कत हो, हाँ हैंड बैंड कुछ भी हो, फ्लैट फुट कुछ भी हो, उनको सही करने की कोशिश करो। यूट्यूब से किसी डॉक्टर से मिलके, कहीं पर टीथ वगैरह क्लीन एंड क्लियर और टॉटर का प्रॉब्लम हो, आँख पे गड़बड़ हो या फिर ईयर पे कुछ भी गड़बड़ हो, तो उनको सही करा लो। अदरवाइज मेडिकल एग्जाम पे फेल हो जाओगे। 7 मिनट रनिंग टाइमिंग, 15 दिन पहले दौड़ना स्टार्ट करोगे, अभी सोचो वहाँ पे लड़कों के बीच पे दौड़ के हम रेस मार देंगे, भाई ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो ना, फेल हो जाओगे। इसी कानपुर सेंटर का 3 से चकेरी का बताऊँ ना, किसी मतलब भाई ने दौड़ा होगा, मैं तो मानता हूँ कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा 1500 मीटर का होगा रनिंग। रोड है, मतलब रोड है, ऐसे बहुत चौड़ा रोड है, ठीक है। मतलब मान लो अगर 125 लड़कों का बैच था मेरा पर्सनल, तो 1-2 बस 2 रो में सब आ जाता है, लगभग 125 का मैं बता रहा हूँ। तो इतना चौड़ा रोड है, जब सब भागने लगते तो बस पूरी रोड खाली, चाहे जहाँ भागते रहो पहुँच जाओगे आप। मतलब टाइमिंग आपका 6:30, लेकिन कानपुर का है, अंबाला वगैरह सेंटर पे अप एंड डाउन रोड हो जाता है ऐसे, ठीक है। और भोपाल पे भी कुछ ऐसा ही सीन बन के आ जाता है, तो इन सेंटर्स पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो रनिंग को पहले से प्रिपरेशन कर रखो। अगर आपका 300, मैं कहता हूँ कैंडिडेट को एक साथ दौड़ा देते हैं, जैसे दिल्ली 2AC रेस कोर्स पर अगर आप सभी रनिंग करोगे ना, तो वहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगा। दिल्ली पे क्या होता है, दिल्ली पे रोड भाई बहुत सकरा है, लगभग मैं बोलूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 फुट, मैक्सिमम 15 फुट, और 15 फुट में आप सभी को दौड़ा देते हैं एक साथ, तो उसमें 1-2 के लात लग जाता है, गिर भी सकते हैं। ये मैं 2AC रेस कोर्स का बता रहा हूँ, मैं दौड़ चुका हूँ उसमें। तो भाई अपनी रेस को पहले से कंप्लीट कर लो, आएगा रिजल्ट।
उसमें मत जाओ। बैंक की प्रिपरेशन करोगे, एसएससी की प्रिपरेशन करोगे, कंपटीशन लेवल ज़्यादा है, पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और वो ऐसा भी नहीं कि बहुत रॉयल जॉब आपको मिलना चाह रहा है। एसएससी जीडी से जा रहे हो, पैरामिलिट्री जा रहे हो, जबकि डिफेंस एयरफोर्स जा रहे हो, एयरफोर्स नेवी, इतना फैकल्टीज़ आपको आराम कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। मैं अदर्स से सिजिल या फिर और अप लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात यहाँ पे डिफेंस में जाने की बात कर रहा हूँ, एज अ एयरमैन और एज अ सेलर। ठीक है, सेलर के लिए पता है अभी कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट एयरमैन के लिए हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से कंपटीशन बढ़ जाएगा। वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी। कोई डाउट है तो कमेंट पे जरूर आस्क कर लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। नहीं